थोड़ा मौसम के चैलेंज के कारण थोड़ा सा इतना एक्टिव नहीं हूँ, फिर भी जब आगे आता हूँ तो ऑटोमेटिकली सब कुछ भूल जाता हूँ और एक्टिव हो जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम मेरा खेरी थापा है, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ और मैंने 18.5 साल इंडियन आर्मी में सर्विस किया। उसी दरमियान मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मिलने के बाद में थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। विश्वास क्या हुआ कि जो पैसा लगाते हैं रियल में वो पैसे का सामान आता है बोल के कमिटमेंट लिया था, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था। तो सामान आता है बोल के विश्वास हुआ, तो ठीक है सामान आता है तो जुड़ता हूँ बोल के। और लेकिन विश्वास तो दिया लेकिन सामान नहीं मिला। तो फिर भी लगातार ये जो सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन उस समय जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था मुझे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में बहुत कमी थी, मुझे बोलने में थोड़ा तकलीफ थी हिंदी बोलने में। तो लगातार जब ये बिजनेस के बारे में लगातार क्लासेस हुआ, लगातार शुरू में एंकरिंग करना सिखाया गया, तो तब से थोड़ा थोड़ा हिंदी लाइन में आने लगी। तो आज थोड़ा बहुत अगर हिंदी बोलता हूँ तो सामने वाले को समझ में आता है, ऐसा लगता है मेरे। तो धीरे धीरे जब हमने काम करना शुरू किया, लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग में आना शुरू किया, तो ट्रेनिंग में आने के बाद और हिम्मत बड़ा विश्वास बना, क्योंकि हम 32 साल फौज में सर्विस करेंगे, हमारे कैप्टन रिटायर हो जाएंगे, ऐसी सोच लेकर गए थे। लेकिन 18.5 साल के अंदर हमने आर्मी की नौकरी को VRS लेकर हम फुल टाइम मैदान में आ गए। तो जैसे विनोद जी ने बताया ना, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, समय का उतार चढ़ाव आता है। कभी अच्छा हो रहा होता है तो कभी कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आता है, क्या चैलेंज आता है। तो हमारे ये बिजनेस में भी चैलेंज आया। कुछ हमारे ऑफलाइन थे वो भी कुछ मंकी बने नेटवर्क मार्केटिंग के, तो छलांग मारने लगे, कुछ उनकी वजह से भी दिक्कत आई बीच में। तो उसके बाद में आपको बहुत बड़ा पूरी वर्ल्ड वाइज जो चैलेंज आया कोविड। तो कोरोना के दौरान काफ़ी चैलेंज जो सर के साथ हुआ हमारे साथ में भी हुआ, लेकिन हम डगमगाए नहीं, लगातार सिस्टम के साथ रहे। तो हमारे साथ जब भी अगर कोई विषम ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें कुछ एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, सही ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही थी, कुछ लीडर्स इस तरीके से। तो एक समय ऐसा आया कि जब हमारे आपके सामने आज जो भी ट्रेनिंग, जो भी एक ट्रेनर के रूप में आप और हमने ये जो आज का ट्रेनिंग, ये जो दिशा ट्रेनिंग लिए, तो आज योगेश सर ने हमको संभाला उस परिस्थिति में। जब हम उन्होंने संभालने के बाद में जब कोरोना के बाद सही तरीके से काम करना शुरू किया, तो कभी हम सोचे नहीं थे कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने तो फौज के माध्यम से पूरी जंगल का तो छान मारा था हमने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन कभी सोच नहीं बनी थी कि आउट ऑफ कंट्री के बारे में। लेकिन एक सही मेंटर का अगर सही इंटेंशन सही हो एक ऑफलाइन की, तो उनकी वजह से अभी हम रिसेंटली 29 जनवरी से लेकर हम जो विदेश की धरती थाईलैंड में हम 10 लोग वहाँ पर भी जाकर एंजॉय किया। और ये एक सही मेंटर के कारण, आपका मेंटर का इंटेंशन अगर सही होता है तो हमारी टीम हर परिणाम को पाने के लिए सक्षम होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे काम चलना शुरू किया। आज लगातार आज डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर आज हम कभी दिखते नहीं है किसी के सामने, क्योंकि आज आप और हमको सबको पता चल चुका है, इतनी पुरानी कंपनी है, इतने एथिकल कंपनी है, इतने एजुकेशन यहाँ पर है, इतने शानदार प्रोडक्ट है। तो अभी हमको कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो हमसे दूर हो गए थे आज रिग्रेट करते हैं। आज काश अगर इनके साथ हम भी होते तो हमारी भी पहचान होती, ऐसा मतलब हमारे ऊपर भी जो थे वो भी आज ऐसे रिग्रेट करते हैं। तो ऐसा काबिल बन के दिखाना है। तो कभी हमें वो चीज़ नहीं भूलना है कि जहां हम पैदा हुए थे, जिन माँ बाप ने हमें परवरिश करके खड़ा किया था, तो वहाँ पर कभी कुछ ऐसा डगमगाना नहीं है। तो हम कभी डगमगाए नहीं। और हमारे पास भी ऑफर आया, हमारे को भी लालच दिखाए गए, तो हम कभी लालची नहीं बने। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आदमी जहाँ पैदा हुआ है वहीं पर अगर खड़ा रहता है ना,
एक दिन वो उसी स्कूल का प्रिंसिपल बन सकता है, वो उसी में बड़ा नाम कर सकता है। ये चीज़ हुई। तो आज हम एक शान से काम करते हैं, गर्व करते हैं, और आज हमारे लगभग 100 मीटर के आसपास में आने के लिए भी डरते हैं। आज ऐसी मतलब एक कमिटमेंट के साथ में हम काम करते हैं। तो आज बात करते हैं दिशा की, दिशा सेशन की। जैसे हमारा भी लगभग 3 दिशा तो हम अकेले आके डांस करके चले जाते थे, कोई नेटवर्क नहीं था, टीम नहीं था, फौज से छुट्टी लेके आते थे, दिशा करते थे। लेकिन चौथा दिशा से समझ में आया कि ये बिजनेस में सफल होने के लिए कोई बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तब चौथा दिशा से समझ में आया कि ये जो बिजनेस में सफल होने के लिए, एक कामयाब होने के लिए, सफल लीडर बनने के लिए सबसे पहले अपने बारे में अच्छा बोलना होता है। सेल्फ इमेज के बारे में बताया, कभी भी मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, वो तो ऐसा है, कभी भी ऐसा ना बोले। सेल्फ इमेज, अपना ये सेल्फ इमेज हाई रखें। ये बातें समझ में आ गई। और उसके बाद में ये बिजनेस आपका तब अच्छा होगा जब आपका रिलेशन अच्छा होगा, नेटवर्क में, टीम में, समाज में। तो रिलेशन दूसरे के साथ अच्छा बनाने की बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में ये बिजनेस में आप तब कामयाब हो जाओगे जब आपके छोटे छोटे ड्रीम होगा, गोल होगा आपका। ये बातें समझ में आया चौथा दिशा से। उसके बाद में फिर अगर ये बिजनेस में अगर आप बड़ी कामयाबी हासिल करोगे तो आपका नज़रिया हर सेकंड में सही रखना होगा। अगर आपका सेकंड में नज़रिया, चाहे बिजनेस को लेकर, चाहे अपलाइन को लेकर, चाहे टीम को लेकर, चाहे हालात परिस्थिति को लेकर, अगर आपका नज़रिया अगर भ्रमित हो जाता है तो फिर आपकी बड़ी सफलता नहीं होगी। तो हमने नज़रिए के ऊपर काम किया, क्योंकि हमारे अपलाइन ने जब भी हम गलती करते थे, रोकते थे, टोकते थे, समझाते थे, फिर भी अपलाइन की बात बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये मेरे लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा सोच बनाया, कभी भी नज़रिया खराब नहीं किया। और उसके बाद में फिर हमें बताया है कि ये बिजनेस में आपको नज़रिया के साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप ग्राउंड में काम करेंगे आपके अंदर उतना एक्सपीरियंस आएगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों से बोलने की आदत बनाते रहिए, बोल बोल के, और लोगों को प्लान दिखा दिखा कर आप प्लान में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ट्रेनिंग में आकर, प्लान में आकर आप ट्रेनिंग प्लान में एक्सपर्ट होंगे। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, बगैर काम का कुछ भी बड़ा नहीं होगा। हमें काम करने की बातें यहाँ पर बताया। और उसके बाद हमें ये भी बताया कि ये दुनिया में आपको कोई डायमंड नहीं बना सकता है, कोई किसी को रेस का टॉपर नहीं बना सकता है अगर खुद दौड़ने की और खुद करने की इच्छा ना हो। तो इच्छा आपका होना पड़ेगा, तब आप कामयाब होंगे। तो हमने इच्छा जगना शुरू हुआ चौथा दिशा से, पांचवा दिशा से। तो तब जाकर आज हमें बढ़िया मज़ा आता है। आज असली में अभी हमने ये बिजनेस को अभी हमने सीखा है, अभी हमने फील्ड में करना शुरू किया है। आज ना फील्ड का डर लगता है, आज हमें ना तो माइक का डर लगता है, ना तो मंच का डर लगता है, ना तो कोई सामने वाले व्यक्ति से डर नहीं लगता है। आज हर किसी से घुल मिल हो जाते हैं, हर किसी से बातें करते ये दिशा की इन सारी पॉइंट से। तो आज हमें ऐसा फील होता है। तो अभी भी हम भी जब हमने इच्छा बनाया, तो अभी हमने कार्य करके इच्छा बनाया, तो अभी हमारे लिए भी वो टेबल दिखाया गया था जहाँ पर खुशी, समृद्धि और हर चीज़ वहाँ पर स्वस्थ, ये सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ अभी आने वाला है। ये तब आता है जब आप डटे रहेंगे। तो ये डटने की बारी आई। तो आज हम सेफ शॉप में जिस तरीके से एक सोल्जर बनकर किसी बॉर्डर में हम डटे थे एक समय, तो आज हम सेफ शॉप के साथ हम ऐसे डटे हुए हैं। तो जो भी हमारे साथ में है, हमारी टीम है, तो आपको जो भी चैलेंज हमारे साथ आया, वो चैलेंज आने से पहले आपको अवेयरनेस करेंगे, आपको उस चैलेंज से आपको हमेशा पहले गाइड करेंगे। तो कभी भी आपके साथ कोई चैलेंज नहीं आएगी। ये कमिटमेंट के साथ हम काम करते हैं। तो ये सारी दिशा लेने के बाद अभी ये जो 7वां दिशा कंप्लीट हो चुका है, मेरी 7वां दिशा है। तो अभी मेरा कमिटमेंट है, थैंक यू, अभी मेरा कमिटमेंट है, हमने कमिटमेंट किया है ये 14 फरवरी 2027। और उस दिन हम एक ही मंच में हमने डिसाइड किया है, पूरन थापा जी और हमारी डायमंड शिप का हमारा रिकॉग्निशन होगा ये जो 14 फरवरी 2027 के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। आज जो दिशा सेशन
बहुत ही अच्छा दिशा सेशन रहा। ये 7वां दिशा में ये दिशा आज इतने अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ में, इतने सारे सुविधा के साथ में हमने दिशा लेने का